अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ रूट्स वर्ल्ड। तो जनाब, आज की हमारी वीडियो बाकी सब वीडियो से डिफरेंट है क्योंकि ये है आपकी बहन का बर्थडे स्पेशल व्लॉग। वैसे तो मेरा बर्थडे नेक्स्ट डे था, लेकिन मेरी सारी फैमिली आज ही के दिन इकट्ठी हो रही थी और क्योंकि रमज़ान भी था तो जब भी हमने सबकी अफ्तारी भी सेम डे ही रख ली। ऑफिस से फ्री होते ही मैं मार्ट पहुंच गई क्योंकि आज की अफ्तारी के लिए मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी भी करनी थी। वैसे तो रमज़ान की रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है, लेकिन मुझे एडवांटेज ये था कि मार्ट मेरे ऑफिस के बहुत ही पास है, जब भी मुझे ग्रोसरी करने में आसानी हो जाती है। खैर, ग्रोसरी तो मैंने जल्दी कर ली थी, लेकिन इसके बाद मुझे गाड़ी का बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। और जब भी आपको घर जाने की जल्दी होती है, हमेशा किसी ना किसी बहाने देर हो ही जाती है। मुझे घर फ़ौरन से पहले इसलिए भी पहुंचना था क्योंकि घर जाके मैंने एक ऑर्डर रेडी करना था, एंड दिस ऑर्डर इज़ वे टू मच क्लोज टू माई हार्ट। इस पैकेज में एक वेनिटी ट्रे इंक्लूडेड थी जो मैंने खुद ही ऑनलाइन ऑर्डर की थी। जिस सेट का थीम कलर मैंने स्किन बेज सा पिक किया था, बिकॉज वाइट हो या ऑफ वाइट बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। वैसे तो मैं इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत सारे पेजेस से ऑर्डर करती रहती हूँ, लेकिन इनका टेक्सचर, इनकी फिनिशिंग मुझे बहुत पसंद आई थी। ऑल्दो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द गोल्ड फ्लेक्स, क्योंकि गोल्ड फ्लेक्स की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। खैर, जल्दी जल्दी मैंने बॉक्स असेंबल किया, इसे एहतियात के साथ कि कोई चीज़ टूटे ना। इस पैकेज में वेनिटी सेट के अलावा एक एलिगेंट सी वॉच भी थी, और ये वाली वॉच मैंने प्रीवियस ऑर्डर को माइंड में रखते हुए गोल्डन में ही ऑर्डर की थी। और इसका डायल अंदर से ब्लैक था क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लैक डायल के साथ गोल्डन वॉच बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगती है। और ये थी क्यूट सी क्रोशेट की हेयर एक्सेसरीज। ये मेरा टीम मेंबर खुद ही बनाता है, एंड इफ यू वांटेड टू प्लेस द ऑर्डर यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन। तो जनाब, इन सारे कामों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और अब बारी थी अफ्तारी बनाने की, जिसमें हम ऑलरेडी लेट हो गए थे और आज बहुत सारी चीज़ें बनने वाली थी, जिसमें से काफ़ी सारा काम मामा ने पहले ही कर लिया हुआ था। और ये चाट वगैरह बनाने का काम आप ही ने अपने सर ले लिया था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी। और वैसे भी बहनों के वापस आने का कोई तो फ़ायदा होना चाहिए, और वैसे भी मेरी बहनों के आने का उनको फ़ायदा हो ना हो, मुझे बहुत फ़ायदा होता है। और इस बार मेरी बहनों के साथ साथ मेरी छोटी सी भाभी भी आई हुई थी, और ऐसे ही एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए अफ्तारी रेडी भी हो गई और पता ही नहीं चला। नहीं, वैसे तो बहुत पता चला बिकॉज मैं सुबह की बहुत थकी हुई थी, लेकिन अफ्तारी का टाइम करीब आ गया था और उसका हमें बिल्कुल पता नहीं चला। बट थैंकफुली एट द एंड हमारी सारी अफ्तारी रेडी हो गई थी। इतना कुछ होने के बावजूद सबके आने की खुशी में मेरी सारी भूख ही खत्म हो गई थी। एंड जनाब, हेयर बिगिंस माई बर्थडे, जो मुझे कम्प्लीटली सरप्राइज मिला, जिस सरप्राइज की मैंने 1% भी उम्मीद नहीं की थी। मेरे घर वालों ने एंड स्पेशली मेरे भाई भाभी ने ये सारा सरप्राइज प्लान किया था, और इन सब ने मिलके इस बर्थडे की प्लानिंग बहुत ही लंबे अरसे से शुरू की हुई थी, जो सीक्रेट इन्होंने मुझे आज रिवील किया। और मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, लाइक आई हैव नेवर सेलिब्रेटेड माई बर्थडे दिस मच ग्रैंड एवर बिफोर। तो जनाब, हेयर इज़ माई प्रिटीएस्ट एंड क्यूटेस्ट केक। और ऑनेस्टली मुझे ये केक इतना क्यूट लगा, एंड एवरीथिंग वाज सो पिंकिश एट द मोमेंट, लाइक मुझे प्रॉपरली बर्थडे वाली वाइब्स आ रही थी। और इस वक्त तक मैं खुशी से बहुत ही ज़्यादा नम हो चुकी थी, मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल छोड़ चुका था, बिकॉज आई रियली लव्ड इट। ये सब देख के मुझे आइडिया हुआ कि मेरी बहन ने और मेरी भाभी अफ्तारी पे आने के लिए इतने आराम से क्यों राज़ी हो गए थे। फिर जनाब, मैंने अपने बच्चों के साथ मिलकर केक कटिंग की, और ये केक देखने में जितना क्यूट था, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का था। फिर बारी थी नेक्स्ट केक की, माई मोस्ट फेवरेट वन, जो मेरी टीम मेंबर की तरफ से आया था। इट इज़ नॉट बिकॉज कि केक मेरा फेवरेट था, बट ये सरप्राइज़ मेरे लिए वाकई सरप्राइज़ था। तो जनाब, अब हम शुरू करेंगे अपने गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग। वैसे तो मिडनाइट हो चुकी हुई थी, लेकिन बर्थडे की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि किसी को नींद की होश ही नहीं थी। और ये गिफ्ट था मेरी बहनों की तरफ से, और इसका सबसे फनीस्ट पार्ट ये है कि मेरी बहन ने ये गिफ्ट मुझे से रैप करवाया था, एंड आई डू नो इसमें क्या क्या पड़ा हुआ था। सबसे पहले तो इसमें सेल्फ केयर रूटीन सेट था, उसके अलावा एक स्लीपिंग मास्क, पर्पल सा क्यूट सा एक हेयर क्लॉथ था, एंड द स्क्रंची एज वेल। सब चीज़ें इसने पर्पल कलर में ली थी, और इसके साथ साथ थे ये 2 कस्टमाइज दुपट्टे। इस दुपट्टे पे उर्दू में बहनों के लिए स्पेशली लाइंस लिखी हुई थी। इसी के साथ साथ नीचे बहनों के 2 कॉमिक कैरेक्टर्स भी थे। माइट भी आपको वीडियो में दुपट्टे पे ज़्यादा क्लियरली ना दिख रहा हो, बट ऑनेस्टली इसका टेक्सचर, इसका फैब्रिक, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद बारी थी दूसरे दुपट्टे की, वो भी बिल्कुल ही सेम था, लेकिन उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट था। मेरी बहन को इस दुपट्टे में 2 डिफरेंट कलर्स पसंद आए थे। उनका स्टाइल और उन पे टेक्स्ट दोनों सेम थे, और फिर उसने दोनों ही ऑर्डर कर लिए क्योंकि दोनों में से एक पिक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और ये फ्लावर मेरे टीम मेंबर ने मुझे बना के दिया था, एंड दैट वाज रियली अ क्यूट जेस्चर। और अगर आपको भी ये फ्लावर बनवाना हो तो यू कैन आस्क मी अबाउट इट। इसके बाद जनाब, हम करेंगे अपना नेक्स्ट गिफ्ट अनबॉक्स, जिस बॉक्स में टॉप पे ही बहुत मज़े मज़े के बर्थडे कार्ड्स पड़े हुए थे, और ये बॉक्स फुल ऑफ हिजाब्स था। और इस बॉक्स में हिजाब के कलर्स इतने खूबसूरत थे, एंड थैंकफुली इनमें से कोई भी कलर पहले मेरे पास नहीं था। और मुझे तो इन प्लेन जॉर्जेट हिजाब्स का इतना शौक है, जब भी मैं मार्केट जाती हूँ कोई ना कोई एक कलर उठा के ले आती हूँ। तो आपको देख के आइडिया हो ही रहा होगा कि मुझे ये गिफ्ट कितना ज़्यादा पसंद आया होगा। इसके बाद बारी थी मेरे नेक्स्ट बॉक्स की, एंड इट इज़ फुल ऑफ कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। इसमें जनाब सबसे पहले टॉनिश फ्री एलवी का ज्वेलरी सेट था। इसके बाद प्रीटीएस्ट न्यूड एक्रेलिक नेल्स थे,
एंड आई रियली लाइक देम। इस पूरे ही बॉक्स में सब चीज़ें इतनी प्यारी और इतनी यूजफुल थी, और मेरी किसी भी गिफ्ट को देख के ये नहीं कहा जा सकता कि बस बर्थडे था और गिफ्ट ले लिया। एवरीथिंग वॉज रियली सो थॉटफुल। इसके बाद इसमें था बॉडी मॉइस्चराइजर जिसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, एंड सम ऑफ द हेयर एक्सेसरीज। ऑल्दो मैं हिजाब करती हूँ लेकिन आई कैन कैरी देम इन सम फैमिली ओकेजन्स। ऑल्दो इसमें हेयर क्लिप्स भी थे जो आप हिजाब के नीचे ही कैरी कर सकते हो। इसके बाद इसमें एक छोटा सा आई शेडो पैलेट था जिसके कलर बहुत ही प्यारे थे, एंड देयर इज़ द हाईलाइटर एज वेल। और इस बॉक्स में मेनली चीज़ें पिंक कलर में ही रखी गई थी, और हर चीज़ से ही मुझे प्योर गर्ली वाइब आ रही थी, एंड द इयररिंग्स। और इसके बाद इस बॉक्स में एक की रिंग भी थी, और इसका तो मैं बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि ये मुझे कितनी पसंद आई थी, बिकॉज आई एम अ ज्वेलरी फ्रीक। और इस बॉक्स में सिल्वर रिंग के साथ साथ एक सिल्वर ब्रेसलेट भी था। एंड हेयर इज सम ऑफ द लिप प्रोडक्ट्स जो लिप हाइड्रेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और ये सारे ही लिप बाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और इसमें से एक लिप बाम तो मैंने अपने ऑफिस बैग में भी रख लिया। और जनाब ये है हमारा लिक्विड ब्लश ऑन जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी ओवरडू नहीं लगता और बहुत ही एक नेचुरल सी लुक आती है। एंड दिस लिप ग्लॉस इट स्मेल्स रियली गुड। इन सब चीज़ों की पैकेजिंग इतनी क्यूट है कि मुझे ये सारी चीज़ें अपने घर के बच्चों से भी छुपा के रखनी पड़ती हैं। एंड हेयर इज़ द प्रोडक्ट जिस पे मेरी एक्साइटमेंट पीक पे चली गई थी, बिकॉज एक तो ये मेडोरा की लिपस्टिक थी, एंड सेकेंडली दिस इज़ द शेड आई हैव बीन लुकिंग फॉर। लिपस्टिक का ब्रांड देख के, उसका कोड देख के मैं तो बिल्कुल हवाओं में चली गई थी। इस बॉक्स की हर चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। एंड हेयर इज़ द फेस मास्क फॉर द ग्लोइंग एंड हाइड्रेटिंग स्किन, एंड आई गेस हर लड़की को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो जनाब इसके बाद बारी है हमारे नेक्स्ट गिफ्ट की, जो एक्रेलिक बॉक्स में पैक हुआ था। और आजकल एक्रेलिक बॉक्स की पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, और आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा होगा कि क्लाइंट की डिमांड होती है एक्रेलिक बॉक्सेस की। तो जनाब इस बॉक्स में सबसे पहले हमारे पास था लेयर्स का ड्रीम केक, एंड मेरी इसमें कुछ पिक्चर्स थी टू मेक इट लुक मोर कस्टमाइज। एंड इस पॉपर ने मेरी बर्थडे की एक्साइटमेंट डबल कर दी थी। एंड हेयर इज़ द वैनिटी जार, क्योंकि मुझे होम डेकोर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके बाद बारी थी एक सस्पिशियस से बॉक्स की, और इस पे लगा हुआ रिबन इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि इसको मैं काट के खोलूँ, इसलिए मुझे इस बॉक्स पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ी। वैसे तो बाकी सब बैठे हुए बंदों ने कहा था कि इसको हम काट देते हैं, लेकिन मुझे ही इतना पसंद आया था कि मैं इसको बिल्कुल काटना नहीं चाहती थी। एंड हेयर इज़ द शनैल वॉलेट जो बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल था। गिफ्ट खोलते खोलते काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया था और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो अपनी टेम्परेरी क्रेविंग को मिटाने के लिए हमने सोचा कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। और वैसे भी हमने सुना है कि जब आपको पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो रही हो तो कभी भी सेकंड थॉट्स नहीं देते। और वैसे भी मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे पे आपको हर वो चीज़ करनी चाहिए जिसका आपका दिल कर रहा होता है। और मुझे मेरे बर्थडे की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो चुकी थी कि मुझसे पिज़्ज़ा भी नहीं खाया गया था। मेरा पेट पहले से ही खुशी से भर चुका हुआ था। और जनाब इसके बाद बारी थी मेरे नेक्स्ट केक की, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड लेके आई थी। मेरी इस बर्थडे पे मेरे पास इतने सारे केक्स इकट्ठे हो गए थे दैट आई वाज जस्ट फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी। मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने इस बर्थडे पे कोई कमी नहीं छोड़ी थी मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए, एंड दिस वॉज द बेस्ट बर्थडे ऑफ माई लाइफ। तो जनाब ये थी हमारी आज के बर्थडे ब्लॉग की वीडियो, और इस बर्थडे के पीछे मेरी फैमिली काफ़ी अरसे से प्लानिंग कर रही थी, जिसकी मुझे भनक एक सेकंड के लिए भी नहीं पड़ी कि कब कहाँ कैसे ये सब प्लान होता रहा है। इस बर्थडे सेलिब्रेशन और गिफ्ट अनबॉक्सिंग करते करते इतना टाइम लग गया कि सहरी का टाइम हो गया। तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।